की रहने वाली रजनी शहर में रहकर पढ़ाई कर रही होती है। वो रोज़ की तरह कॉलेज तो जाती है, लेकिन अपने कॉलेज से वापस नहीं आती है। इधर उसके गांव में परिवार परेशान रहता है कि आखिर उनकी बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ। परिवार लगातार रजनी को फ़ोन लगा रहा होता है, लेकिन रजनी का नंबर स्विच ऑफ रहता है। परिवार को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। ऐसे ही 2 दिन का समय निकल जाता है, लेकिन रजनी के नंबर पर फ़ोन नहीं लगता है। अब परिवार को लगता है कि कुछ अनहोनी हो गई है, इसलिए वो शहर जाते हैं। जब शहर पहुंचते हैं, अपनी बेटी के रूम पर जाते हैं तो उनके होश बताती हैं कि उनकी बेटी रजनी तो 2 दिन पहले ही गांव के लिए निकल गई थी। क्या वो गांव नहीं पहुंची है? अब जैसे ही परिवार ये सुनता है तो वो तुरंत थाने जाता है, अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। अब पुलिस मकान मालिक से आसपास लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन कहीं भी रजनी का कुछ अता पता नहीं चलता है। 2 दिन बाद शहर में पुलिस वालों को एक शव बरामद होता है। शिनाख्ती के लिए पुलिस वाले रजनी के परिवार को भी बुलाते हैं, क्योंकि इनकी बेटी भी लापता रहती है। अब जैसे ही रजनी की मम्मी अपनी बेटी को देखती है तो वो फूट फूट करके रोने लगती है। पुलिस वालों को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर रजनी की हत्या किसने और क्यों की। अब पुलिस आसपास लोगों से पूछताछ करती है, रजनी के परिवार से पूछताछ करती है। रजनी के पिता जब पुलिस वालों को बताना शुरू करते हैं तो पुलिस वालों को यकीन नहीं होता है। रजनी के पिता जो कि ना तो अपनी बेटी को मारना चाहते थे और ना ही मकान मालकिन के बेटे को, लेकिन उन्हें मजबूरी में ऐसा करना पड़ा क्योंकि रजनी अपने ही मकान मालकिन के बेटे की माँ बनने वाली थी। अब ऐसे में उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो अपनी बेटी को शहर पढ़ने के लिए भेजे थे, लेकिन यहाँ उनकी बेटी कुछ और ही कर रही थी।